अच्छी कहानी है बड़ी। एक राजा था जो शिकार के लिए निकला। जब जंगल में पहुंचा शिकार करते करते तो रास्ता भटक गया। जब रात हो गई और साथियों से बिछड़ गया तो वो देखा उसने दूर कहीं दिया या लालटेन जो भी कह लें उसका प्रकाश था। उसने देखा कि जंगल में एक छोटी सी कुटिया थी। वो जाके उसमें ठहर गया और जब सुबह उठा और चलने लगा उसने वो जो कुटिया का मालिक था उससे कहा कुछ अंडे मिल जाएंगे। कुछ क्या, उसने दो अंडे मांगे। उसने कहा हाँ। कह रहा अब ये बातें बहुत पुरानी है। उसने कहा कितने के? कह रहा 100 रुपए के। अब 100 रुपए राजाओं के टाइम में तो 100 रुपए बहुत होते थे। उस टाइम 50-100 रुपए तोला तो सोना ही हुआ करता था, इससे भी कम ही होगा। तो राजा हैरान हो गया कि इतने महंगे अंडे। तो उसने कहा कि यहाँ पे क्या अंडे आते नहीं है जो इतने महंगे हैं? तो बोला कि नहीं, अंडे तो आते हैं पर राजा नहीं आते हमारे पास। तो अंडे मुश्किल नहीं है मिलने हमें, राजा हमारे हमारे यहाँ मुश्किल से आते हैं। राजा ने 100 रुपए निकाले, उसे दिए। अब जो उस कुटिया का मालिक था उसकी पत्नी बड़ी हैरान हुई। कह रही तुमने राजा को दो अंडे 100 रुपए में बेच दिए? तो हद हो गई। तो उसने कहा तुमने क्या तरकीब लगाई है ऐसे? उसने कहा कि मैं आदमी की कमजोरी जानता हूँ। तो उसकी वाइफ पूछती है कि कमजोरी क्या है आदमी की? तो कह रहा पहले एक और घटना सुनो, उसके बाद मैं बताता हूँ। कहता जब मैं जवान था तो मैंने एक पगड़ी ली जो 2-3 रुपए की थी। कह रहा मैंने उसे बड़े अच्छे अच्छे रंगों से रंगवा के लगभग मेरे 5 रुपए लगे उसमें। और कह रहा मैं एक जाके राजा के यहाँ खड़ा हो गया। कह रहा उस पगड़ी के जो रंग थे वो बड़े चमकदार थे। और कह रहा मैं जैसे ही पगड़ी बांध कर राजा के दरबार में पहुंचा तो एकदम राजा की नजर मेरी पगड़ी पे गई। तो राजा को देखते ही वो पगड़ी पसंद आ गई। उसने कहा कि इस पगड़ी के दाम क्या है? उसने कहा कि 1,000 स्वर्ण मुद्राएं। वो राजा हंसा और कहता है कि 1,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो जो उसका वजीर था वो बोला महाराज ये कोई लुटेरा है, इसकी बातों में मत आना। और ये दाम जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। तो वो जो आदमी था वो कहता मैं समझ गया कि ये इसे क्या समझा रहा है। लेकिन कह रहा फिर मैंने राजा को कहा मैं जाता हूँ। तो राजा ने कहा कि कैसे आए थे तुम और कैसे चले? तो कहता मैंने कहा कि मैंने जिस आदमी से ये पगड़ी खरीदी थी ना तो मैं भी पहले डर गया था।
और केस का जो कीमत है वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। लेकिन तभी कह रहा जिससे मैंने खरीदी थी वो व्यक्ति बोला कि एक राजा यहाँ पे दुनिया में ऐसा है जो इसकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता है, और एक क्या 5000 भी दे देगा। तुम जाके राजाओं के दरबार में जाते रहो। तो वो कहता इसलिए मैंने ये पगड़ी खरीदी थी, चलो मैं चलता हूँ। तो अब जो राजा था वो कह रहा नहीं, रुको। कह रहा वही मैं राजा हूँ, मैं इसके 5 या 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। और वो 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में वो 5 रुपए की जो पगड़ी थी वो बिक गई। तो कहते हैं जब मैं वो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेके बाहर निकला तो वजीर भागा भागा मेरे पीछे आया, कह रहा ये तो मुझे पता है कि ये पगड़ी इतने की नहीं है। तो कह रहे इसके पीछे मतलब तुम्हारी तरकीब क्या है कि जो तुम 5 रुपए की पगड़ी के 5-10 रुपए, उसने 5-10 का, उसने कहा 5-10 नहीं जी 5 की ही है। तो वो कहता है ये तो मुझे भी पता है। कह रहा तुझे ये तो पता होगा कि इस पगड़ी का दाम 5 रुपए है, लेकिन कह रहा तुझे ये नहीं पता कि आदमी की कमजोरी क्या है जिसके कारण उसने 5 रुपए की चीज मेरे से 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद ली। तो उसने कहा कि जो ये कमजोरी है ना आदमी की, ये वाली, यही परमात्मा के रास्ते में भी जाने में बाधा बनती है। और वो जो कमजोरी है वो है अहंकार। कह रहा ये जो मनुष्य में अहंकार या ईगो है, ये जब उसके हर्ट हो जाती है ना फिर वो कुछ भी कर हो जाता है। और कह रहा जब तक कोई व्यक्ति इस कमजोरी से घिरा है तो कह रहा आध्यात्मिक क्षेत्र में तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। और कह रहा बहुत से लोग जो हैं, अब जैसे कह रहे कोई सन्यासी है, अगर किसी बड़े घर में रईस घर में पैदा हुआ था और उसने सन्यास लेके सन्यासी बन गया, तो कह रहा बड़ी जोर शोर से कहता है मैं तो इतनी बड़ी दौलत का मालिक था, कह रहा मैं सन्यासी बन गया। कह रहे उसके अंदर दम्भ है, उसके अंदर अहंकार है। और ये अहंकार ही कह रहा है कि हमारे जो आध्यात्मिक रास्ता है उस रास्ते में आगे बढ़ने में बाधा है सबसे। चलिए स्टोरी के साथ ही आज का सेशन नहीं सत्संग समाप्त करते हैं। किसी को कुछ कहना हो तो जरूर कहें, या कुछ पूछना हो तो जरूर पूछें। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, सभी को प्रणाम।